अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली मेम्बर, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, इंशाल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों को तैयार कर लिया हुआ था, अपने स्कूल के लिए छोड़ने जा रही हूँ। तो सूरज आज फिर वैसी तेज़ धूप निकली हुई है। सुबह सुबह इतना तेज़ सूरज निकला हुआ है। तो इनको हम लोग बस छोड़ के आती हूँ घर में। सुबह सुबह मौसम वैसे बहुत प्यारा लगता है। बाहर हल्की हल्की सुबह जब बहुत अर्ली होती है ना, तब हल्की सी वॉक करनी चाहिए। यहाँ पे अच्छी भी होती है, फ्रेश एयर भी होती है, वैसे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। बस रूटीन की बात है, रूटीन बन जाए तो फिर तो बंदा जल्दी से कर लेता है। आरिस आज ये एक दिन की छुट्टी, कल नहीं गए ना, तो आज ये थोड़ा ज़िद कर रहे थे कि हमने नहीं जाना। बच्चा एक दिन भी छुट्टी कर ले तो उसकी रूटीन ही डिस्टर्ब हो जाती है। जो स्टूडेंट है, मेरी छोटी सी बच्ची भी वो पढ़ने आई हुई है। जो मेरी स्टूडेंट है ये मेरे पास आ रही है आजकल। ये पढ़ती है और ये 10 बजे आ जाती है, फिर ये घंटा रहती है, उसके बाद चली जाती है। इसको पहले टॉयज़ दे के बहलाना पड़ता है क्योंकि अभी बहुत छोटी है, फिर रोती है, बैठती नहीं है, लेकिन अब चुप हो जाती है। चले आयजा पढ़े ना, पढ़ना नहीं, पढ़ लो जल्दी से बेटा। नहीं तो छोटे बच्चों को जी हैंडल करना हो, अपने में हैंडल करती हूँ। तो ये बहुत छोटी सी है, तो नहीं नीचे नहीं फेंकते, बुरी बात। चले यहाँ पे रख लेते हैं, ओके ठीक है, चलो गुड। हम बच्चों को लेने के लिए निकल रहे हैं। जो मेरी स्टूडेंट है वो पढ़ के चली गई हुई है, तो अब यहाँ पर बच्चों का भी टाइम हो गया हुआ है। उनको लेने के लिए मैं जा रही हूँ। उनके आगे कपड़े वगैरह चेंज करने हैं, खाना खिलाना है। ऐसे करते करते ना दिन का पता ही नहीं चलता कैसे गुजर गया टाइम ना। धूप देखिए कितनी तेज़ निकली हुई है, और कल कितना खूबसूरत मौसम हो गया हुआ था सुबह के टाइम। इस टाइम में कल बड़ी बारिश हो रही थी। घर से उधर से स्कूल से ले आए, चीज़ें वगैरह लेके आए हुए हैं साथ में। ये भी देखें जो गंद उठा के ले आते हैं। आ जाओ इधर बेटा, बाहर गर्मी है, आ जाओ। हाँ जी चले, गेट खुला हुआ, ये देखो। हाँ अंदर चले जाओ, फिर चलो आप भी चलो, बहुत गर्मी है जो है। चले बच्चे स्कूल से आ गए हुए थे तो ऊपर खेलने चले गए हुए हैं। तो उनके लिए मम्मा जो है ना कस्टर्ड बना रही थी। अभी यहाँ पे दिखाना मुझे, छोड़ दो मैं देख लेती हूँ। मामा ने बच्चों के लिए यहाँ पे भी कस्टर्ड रखा हुआ था साथ में ना। आज भी बहुत गर्मी है, तो यहाँ पे भी डिसाइड नहीं हो रहा था कि किस फ्लेवर में कस्टर्ड बनाया जाए। तो फिर फाइनली ये हुआ कि मैंगो में डिसाइड कर लिया गया। नहीं तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी भी पड़ा था और मैंगो था। अच्छा इसमें बनाना होता है और वनीला होता है, वो भी बहुत मज़े के बनते हैं। बनाना घर में किसी को नहीं पसंद, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और वनीला तो फिर सबका ही फेवरेट है। वो भी था नहीं मौजूद, तो घर में जो पड़े थे उसमें से किसी का बना दिया। और बच्चे जो हैं ऊपर शदीद गर्मी है, धूप निकली हुई है, और उसमें जाके तो छत पे खेल रहे हैं। तो देखिए हम बना लिया हुआ था इसको मैं फ्रूट केक वगैरह लगा के नीचे सारा, और इसको फ्रिज में रख दिया था, बल्कि अब तो खाया भी गया है। बड़े शौक़ से सबने खाया है। यहाँ मैंने अभी आटा गूंदा, आटा डाला हुआ था साथ। मामा ने, मैं सो गई हुई थी कुछ देर बच्चों को लेके, सुबह से उठे होते हैं। साथ मामा ने चनों वाली दाल बनाई हुई है, तो अभी आटा गूंदने वाला था। अभी मैं उठी हूँ तो आगे फटाफट आटा गूंदा जाए। मामा ने रोटियां बाहर से अपने खाने के लिए 2 रोटियां मंगवाई हुई थी, क्योंकि मैं सोई हुई थी। सुबह से उठी होती हूँ ना, इसलिए फिर सर में अजीब सी दर्द लग जाती है। मैं जब तक थोड़ा सा बच्चों को लेके लेट जाऊँ, बच्चे भी थोड़े फ्रेश हो जाते हैं और ख़ुद भी फ्रेश हो जाती हूँ। अब छुट्टी है कल इनकी, तो चलें सुकून है। मैं पहले सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है, मुश्किल तो नहीं होगा, मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो ये आटा गूँधूँगी। और ये इसी तरह ऊपर चढ़ के तो कैबिनेट्स खोलता रहता है। कोई हमारे घर की कबर्ड, कोई कैबिनेट नहीं है जो इसने नहीं खोलनी होती, चेक नहीं करनी होती। अली इसमें से क्या लेना है? स्ट्रॉबेरी कह रहा था, स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड बनाया, हमें पता ही नहीं था, हमने पहले ही मैंगो डाल दिया था। अब तब से लेके घूम रहा है कि मुझे ये वाला कस्टर्ड बना के दें। ये क्या है? वो आटा है, ये भी गूंद के फ्रीज़र में रख दिया। अभी 2 मिनट इसको फ्रीज़र में इसलिए रखा है कि बेटे ने अभी रोटी खानी थी, तो उसको भी खाना बना के देना था। अच्छा ये मैंने इनका एक लंच बॉक्स लिया हुआ था, ये मुझे बहुत पसंद था, तो लेकिन मैं इनको स्कूल में नहीं देती क्योंकि बच्चे हैं। मुझे ये होता है कि ये घुमा आएंगे और वापस नहीं लाएंगे, तो ये बड़ा अच्छा लगा हुआ था मुझे इनका। लेकिन मैं इनको बस यही एक दे देती हूँ, इसमें लंच वगैरह डाल के दे देती हूँ। तो इन्होंने जितना खाना होता है ये भी इनके लिए काफ़ी होता है। अभी बस सोए ही उठे थे बच्चे, तो वैसे ही चादरें वगैरह सब बिखरी हुई हैं। मेरा बेटा जो बड़ा है वो शौक़ से इस कॉट में सो रहा है, तो छोटा भी नहीं सो रहा।
तो वो जो बड़ा है वो सो जाता है इसमें। तो छोटा भी ऊपर से गाड़ी भी उतार के ले आए हुए हैं, अपना ज़िद कर रहे थे, ऊपर खेल रहे थे इसमें धूप में ही, तो फिर उसकी मामू ने नीचे ही ला दिए, यहाँ रख दिए। हालांकि इससे कमरा जो है ना वो और तंग हो गया, अब कोई स्पेस ही नहीं बची है इस कमरे में। अभी एक मूवी लगाई हुई थी, मूवी देखने के लिए, बस कुछ गेस्ट आ गए थे तो अभी उन्हीं के पास बैठे हुए थे। वो अभी फारिग होके मतलब गए हैं, चले गए हैं। तो अब अली जैन के लिए मैंने, जो मेरा बड़ा बेटा है उसके लिए रोटी बनानी है, तो उसको फटाफट से खाना खिलाना है। हाँ, उस बड़े को खाना वगैरह खिला के अभी मैं रूम में आई हूँ। तो एज़ यूजुअल इन्होंने सारा रूम बिखेरा हुआ है, चादरें वैसी पड़ी हुई हैं, तय भी लगाई थी आगे साइड पे रखी गई थी, तो इन्होंने ये अपना एक टेंट सा है ये खोला हुआ था और इसमें सारे सरहाने वगैरह इकट्ठे करके डाल दिए हुए हैं और ख़ुद अब यहाँ बैठ के तो खेल रहे हैं। ये इन्हें आदत होती है बच्चों को, कोई चीज़ सेट नहीं रहने देनी है, उन्हें अच्छी नहीं लग रही होती है कहीं पड़ी हुई चीज़ ना। अब ये रूम इतना तंग हो गया हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे बेड है, 2 चारपाइयाँ, कॉट भी आ गया, अब ये गाड़ी भी इनकी इधर आ गई हुई है, तो बहुत मुश्किल हो रहा है। थोड़ी सी स्पेस रह गई है बस गुजरने की इस साइड पे ना, तो बस ये है कि अनकरीब ये चारपाइयाँ तो उठा देंगे तो फिर रूम शुक्र है खुला हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए खेलते रहते हैं। अली क्या कर रहे हो? ये अंदर सारे सरहाने और ब्लैंकेट वगैरह भी अंदर डाला हुआ है। अली ये क्या कर रहे हो? हारिस आप भी खेलो, ये फ़ोन मुझे दे दो। फ़ोन दे देते हैं ना, बुरी बात है। तो खैर आज जो जुम्मे का दिन था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजर गया। तो अब कल और परसों फिर बच्चों को 2 दिन के लिए छुट्टी हो गई, तो इनसे ज़्यादा, बच्चों से ज़्यादा रिलैक्सेशन जो होता है ना वो मुझे मिलता है। वो मेरे लिए छुट्टी का दिन ज़्यादा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है रात को भी काम करते करते लेट सोते हैं या रात हो ही जाती है, काफ़ी देर हो जाती है, क्योंकि एक रूटीन भी बन गई है लेट होने की। तो अभी ये मसला है कि सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ता था और फिर इनको स्कूल भेजना, और फिर बाद में बहुत कम मौका मिलता था कि सोया जा सके, क्योंकि अब तो वैसे भी मेरी एक स्टूडेंट आ रही है जो पढ़ने आती है, तो बिल्कुल ही कम टाइम मिलता था सोने का। दोपहर में मेरी कोशिश होती है मैं थोड़ी देर के लिए लेट जाऊँ, लेकिन फिर भी वो नींद क्या आधे घंटे की बड़ी मुश्किल से वो भी ले लेते हैं, और बच्चों को बड़ी ज़बरदस्ती सुलाना पड़ता है दोपहर में भी। तो बच्चों का तो दिल करे ना वो रात में सोएं, तो सुबह से जब से उठे होते हैं तो दोपहर में भी उनका लेटने को दिल नहीं करता बिल्कुल। बच्चों का तो दिल करे तो वो तो सोए ही नहीं, उनको ज़बरदस्ती लेके लेटना पड़ता है कि चलो थोड़ी देर के लिए लेट जाएं। तो बहुत मुश्किल हो रहा है, और ऊपर से गर्मी है, समझ नहीं आ रही। अब तो अक्टूबर स्टार्ट होने वाला है, 1 हफ़्ता इसका रह गया महीने का, लेकिन गर्मी तो जा ही नहीं रही है। इतनी शदीद गर्मी होती है कि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। हालांकि लास्ट ईयर मुझे याद है मौसम इतना अच्छा हो गया हुआ था कि पंखों में भी बड़ा सुकून मिलता था, और रात में तो इवन पंखे भी कभी कभी बंद करने पड़ते थे, इतनी ठंड कभी रात में लगती थी। तो अब ऐसा कोई सी नहीं, अब तो गर्मी जब जा रही है तो अब ज़्यादा शदीद लग रही है। आज सुबह तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी थी, धूप भी निकली हुई थी, लेकिन अभी दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए बच्चों के साथ लेटी थी, तो मुझे मामा ने बताया कि बाहर काफ़ी बारिश हुई है अच्छी। आ गए हो आप क्या करने आए हो? आरिस ये क्या कर रहे हो? आप स्कूल में क्या पढ़ते हो? मुझे स्कूल में क्या पढ़ते हो? टीचर क्या पढ़ाती है आपको? स्कूल में टीचर, एक मिनट ना बेटा आराम से, स्कूल में टीचर क्या पढ़ाती है आपको? बात तो सुनते हैं आरिस। अच्छा उधर बताओ ना, बताओ स्कूल में क्या पढ़ते हो? स्कूल में स्कूल में क्या पढ़ते हो? स्कूल में ये बड़ी मुश्किल से स्कूल गया, हालांकि मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी कि ये कैसे बैठेगा, लेकिन शुक्र अल्लाह का अभी बिल्कुल तंग नहीं करता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सेट हो गया। और अब रोता भी नहीं है, क्लास में भी आराम से बैठा रहता है, सुकून से पढ़ता है बल्कि बैठ के। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, जो दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो मेरा फेसबुक का पेज है वो उसका लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ कह दो, बाय बाय। बाय बाय।